हेलो एवरीवन, आई होप आपको हमारी करंट अफेयर सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आज से हम एक बहुत अच्छा चेंज लाएंगे इसमें कि हम एडिटोरियल्स को बहुत अच्छे से टाइम दे के उसको आज से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि जो एडिटोरियल है ये न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आउट ऑफ द होल 100% जो 70% सबसे जो आप कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एडिटोरियल्स में होती है। एडिटोरियल्स एक्सपर्ट्स लिखते हैं, एडिटर्स लिखते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस लिखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स लिखते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ और इन्फॉर्मेशन होती है और आज हम उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो अपने क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन है आज, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएसए एंड रशिया। एज़ यूजुअली आपको इसका आंसर मिलेगा वीडियो के एंड में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 5 नवंबर 2022। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल के साथ। ये हमारा एडिटोरियल पार्ट है। ठीक है, रिमोट वोटिंग, शॉर्टर टर्म ओवरसीज माइग्रेंट्स शुड बी एबल टू अवेल द पोस्टल बैलेट सिस्टम। हम पहले जानते हैं कि रिमोट वोटिंग क्या होती है। रिमोट वोटिंग वाया द इंटरनेट, which is also called I-voting, where the voter submits his or her vote electronically to the election authorities from any location। मतलब इंटरनेट के थ्रू आप अपना वोट सबमिट कर सकते हैं। आपका लोकेशन कोई भी हो, आप दुनिया के किसी पार्ट में भी है, आप वहाँ से वोट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलोज enrolled overseas citizens to vote in person at the polling station in the constituency where the person is registered as an overseas elector। आपको पता होगा कि जो NRIs हैं, ठीक है, जो ओवरसीज सिटीज़न हैं इंडिया के, इंडियन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको अलाउ करता है वोटिंग के लिए, मगर उनको एज अ पर्सन प्रेजेंट रहना है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो एज अ वोटर रजिस्टर हैं। एज पर्सन उनको खुद आना पड़ेगा, वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा वोटिंग के लिए। तो अब ये डिस्कशन चल रहा है कि उनको भी प्रॉक्सी वोटिंग वो होती है, आप पता लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रॉक्सी वर्ड से कि आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं मगर फिर भी आप वोट कर सकते हैं। जैसे ये है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS। ठीक है, इट अलाउज द सर्विस वोटर्स रजिस्टरिंग देयर मैंडेट ऑन अ डाउनलोडेड ETBP एंड सेंडिंग इट टू द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। जो सर्विस मैन है, फॉर एग्जांपल जो आर्मी मैन है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर पोस्टेड है, वो क्या करते हैं कि जो उनका जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को, उनको एक फॉर्म सेंड करते हैं। ठीक है, वो फॉर्म डाउनलोड करके वो अपना वोट वहाँ पे फिल करके, इन्फॉर्मेशन फिल करके वापस उनको सेंड करते हैं कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूंसी में। ठीक है, इसको प्रॉक्सी वोटिंग में कहा जा सकता है। ये सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है जो सर्विस वोटर्स होते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल जो आर्मी मैन होते हैं। ठीक है, जो आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी या आउट ऑफ द स्टेट, दूर दराज इलाकों में पोस्टेड होते हैं। तो अब डिस्कशन ये हो रहा है कि जो लोग आउट ऑफ द कंट्री हैं, जो NRIs हैं, ठीक है, इनको भी चांस दिया जाए कि ये रिमोट वोटिंग के थ्रू अपना वोट कर सकें। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई अगर इंडियन सिटीज़न ऑस्ट्रेलिया में है, US में है या अरब कंट्रीज़ में है, जो शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे काम करने जाते हैं, उनके लिए वोटिंग के टाइम पे यहाँ आना और वोट करके जाना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये जो ऑप्शन है उनके लिए अवेल कर देना चाहिए। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है, सिविलियंस हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हेरसन रीजन। आपको पता है यूक्रेन में, जिसको एनेक्स कर लिया है रशिया ने। ठीक है, इसको हम समझाते हैं आपको मैप से। पुतिन ने क्या कहा है कि सिविलियंस को यहाँ से हम रिमूव करते हैं, करना चाहते हैं। क्यों? कि ये एक वॉर जोन है। ठीक है, आपको पता होगा ये है रशिया, ये है यूक्रेन, यहाँ का लोहांस्क, डोनेस्क और खरसन रीजन्स जो हैं, ये पार्ट जो है ये पूरा एनेक्स कर लिया है। किसने? रशिया ने। ठीक है, ये है हेरसन, जिस रीजन की बात की है पुतिन ने। ये क्रीमिया है, ये आपको पता है ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, ये कैस्पियन सी है, ये है यूक्रेन। ठीक है, तो यहाँ से सिविलियंस को रिमूव करने की बात की है बिकॉज आपको पता है हेरसन एक वॉर जोन बन चुका है। तो सिविलियंस की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इन एरियाज़ को जो है अभी रिसेंटली कुछ देर पहले रशिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है एज अ पार्ट ऑफ रशिया। ठीक है, नेक्स्ट है चाइनाज़ होम ग्राउंड विदाउट सैटेलाइट सिस्टम आइज ग्लोबल फुटप्रिंट।
अब आपको पता है जितनी भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहती हैं दुनिया में। अब अरब कंट्रीज़ हैं, वो नेचुरल गैस के लिए बहुत ज़्यादा, आपको पता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। बहुत सारी साइंस एंड टेक फील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, ठीक है। अब चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाइना हमेशा अपना ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है। अभी ये किसके थ्रू कर रहा है? फॉर एग्जांपल अभी ये है विदाउट सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। नेविगेशन आपको पता है, जो लोकेशन और डायरेक्शन पता करने के लिए, वेदर इन ओशन और लैंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इस चीज़ के काम आता है, ठीक है। ऐसी जो इनकी विदाउट सैटेलाइट सिस्टम है, इसको ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। चाइना फर्दर प्लान्स टू एक्सपेंड द ग्लोबल रीच ऑफ इट्स होम ग्राउंड विदाउट सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बिल्ड एज इट्स अल्टरनेटिव टू द यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। ये यूएस का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, इसके अल्टरनेट में अपने विदाउट सैटेलाइट को नेविगेशन सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी विदाउट सिस्टम यूज़ कर रही हैं, ठीक है। सम कंट्रीज़ आर ऑलरेडी यूजिंग विदाउट, लाइक सऊदी अरेबिया कर रही है, ताजिकिस्तान कर रही है, लेबनान, बुर्किना फासो, पाकिस्तान एंड रशिया, ठीक है। पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू अडॉप्ट विदाउट नेटवर्किंग सिस्टम इन 2014, ठीक है। अब नेक्स्ट है G7 कोalition सेड टू एग्री ऑन सेटिंग फिक्स प्राइस फॉर रशियन ऑयल। आपको पता होगा कि जब से सऊदी अरेबिया ने अपने नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में कट किया है, जिसकी वजह से सप्लाई कम है और प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रशिया के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, इसे आप कह सकते हैं उनके लिए एक ये प्लस पॉइंट है कि वो अपना जो नेचुरल गैस है, जिस पे यूरोप बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उसको काफ़ी कम दाम में बेच रहे हैं। आपको पता है नॉर्थ स्ट्रीम 1 के जो पाइपलाइन थी, जो रशिया से जर्मनी थी, ठीक है, जिसके थ्रू नेचुरल गैस क्या किया जाता था कि ट्रांसपोर्ट किया जाता था। जब से वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, कहा जाता है कि ये एक्सप्लोजन जो है यूएसए ने ही करवाया होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो नेचुरल गैस की सप्लाई है यूरोप में काफ़ी कम हो रही है। विंटर्स में आपको पता है कि यूरोप जैसा जो पूरा एरिया है, ये काफ़ी मतलब विंटर्स में सर्दियों की वजह से ज़्यादा नेचुरल गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए रशिया एक वन ऑफ द, आप कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है नेचुरल गैस का, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है यूरोप। यूएस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि इस फील्ड में रशिया का जो डोमिनेंस है जितना भी, इसको कम किया जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है इज़राइल और लेबनान के बीच जो पीस डील करवाई थी यूएस ने, ताकि वहाँ के जो गैस ऑयल फील्ड्स हैं उनका जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो सके और वहाँ से सप्लाई किया जा सके नेचुरल गैस यूरोप में। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप उठा रहा है यूएसए। और ये भी कहा जाता है कि जो यूएसए है, यूएसए भी वन ऑफ द, इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। वो भी चाहे अपने जो ऑयल है, ठीक है, उसको यूरोप में बेच सके, ज़्यादा से ज़्यादा रशिया का ऑयल वहाँ से कट किया जा सके, और ताकि जो यूएस है वो अपना तेल बेच सके किसको, यूरोपियन कंट्रीज़ को अच्छे दामों में, ठीक है। तो यहाँ पे जो G7 है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा G7 क्या है, और प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये बात कर रहे हैं कि क्या किया जाए कि जो ये रशियन ऑयल प्राइस है इसका फ्लोटिंग रेट ना रखे बल्कि एक फिक्स रेट किया जाए, ठीक है। फ्लोटिंग रेट क्या होता है? जो हर क्वार्टर चेंज होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सप्लाई डिमांड ये चेंज होता है, लेकिन फिक्स रेट जो है वो चेंज नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप ले रही है ये G7 और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब G7 क्या है? G7 ग्रुप, G7 इज़ अ ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएस, ठीक है। ये G7 कंट्रीज़ हैं। अब आपको पता है कि पहले 2014 से पहले, ठीक है, 2014 से पहले ये G8 था जिसमें रशिया भी था, और जब रशिया ने एनेक्स कर लिया क्रीमिया रीजन को, ठीक है, जब क्रीमिया रीजन को एनेक्स कर लिया उसके बाद उसको रिमूव कर दिया गया है, कहाँ से? G8 से। अब ये 2014 के बाद क्या है? G7। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो हम आपको बताते हैं आज अपने क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट विच इज़ द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो है यूएसए, ठीक है, यूएसए। गाइस आप जो ये वीडियो देखते हैं, आई होप आपको पसंद आ रही होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमें कमेंट में सजेशन दें। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जो पार्ट होता है, जैसे IR के रिलेटेड होता है, जो जियो पॉलिटिक्स है, जो डेवलपमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ओलफ शोल्ज जो चांसलर हैं जर्मनी की, उन्होंने विज़िट किया है चाइना पे, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, एक इसका रशिया पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो जो
यूरोप और रशिया के बीच में चल रहा है, इसमें एक मीडिएशन रोल प्ले कर सकता है चाइना। इसलिए जो ओलाफ शोल्ज है, जो चांसलर हैं जर्मनी के, इन्होंने वहाँ पे विजिट किया है और वहाँ के जो शी जिनपिंग है उनसे बात की है, इस पे चर्चा की है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है अभी रिसेंटली पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को FATF लिस्ट से निकाल दिया गया है। ऐसे बहुत सारे करंट जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए हैं इस पे, इंटरनेशनल रिलेशन या जियोपॉलिटिक्स पे, तो हम उन पे वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमें कमेंट में अच्छे सजेशंस दे सकें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड रिवाइजिंग द नोट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।